हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैडमिक्स। मेरा नाम है श्रेयस शर्मा एंड आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पिछला चैप्टर ही, विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बट आज के वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमारा चैप्टर जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। बट अगर आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, विच इज़ जिसमें हम लोगों ने सिर्फ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ठीक मेरे ऊपर एक आई बटन आ जाएगा, वहाँ से यू कैन एक्सेस द प्रीवियस वीडियोस। एंड पहले आप वो देख कर आइएगा, बिकॉज लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड दीज फार्मूलाज एंड वी हैव डिस्कस्ड वेरियस क्वेश्चंस ऑल्सो। तो ये सारे क्वेश्चंस आप तभी समझ पाएंगे, तभी कर पाएंगे। आज वाले जो हम लोग प्रॉब्लम सम्स करेंगे ये आपको तभी समझ आएगा उसका मेथड, अगर आपने पिछला वाला पार्ट देखा होगा अच्छे से, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्लास, विच इज़ दिस। एक बार इसको ट्राई करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, ट्राई करिए एंड उसके बाद हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है एंड टू बी ऑनेस्ट थर्ड चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही है। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 मार्कर में एक वर्ड प्रॉब्लम तो होगा ही इस चैप्टर का। इसीलिए कीप अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। एंड लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एंड फोकस ऑन द लास्ट स्टेटमेंट। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, यानी कि कॉइन्स ऑफ ईच काइंड यानी कि 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स। ये मेरे पास दो काइंड्स है, तो लेट अस टेक वन काइंड एज, लेट मी चेंज द कलर, येलो कर देते हैं। लेट मी टेक 20 पैसा कॉइन्स एज एक्स एंड 25 पैसा कॉइन्स एज वाई। ये मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ़ ही हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग 11.25, मतलब टोटल कॉइन्स जो उसके पास है वो 50 कॉइन्स है, टोटल कॉइन्स 50 है, यानी कि 20 और 25 पैसा मिला के उसके पास टोटल 50 कॉइन्स है। तो 20 पैसा कॉइन सपोज उसके पास x है, ये जो x और y है ना, दिस इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स। ये जो x और y डिनोट कर रहा है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स डिनोट कर रहा है, 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स का। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बन जा रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि टोटल कॉइन्स जो है उसके पास वो 50 कॉइन्स है। नाउ उसका वैल्यू 11.25 रुपीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सपोज़ एक एग्जांपल दूँ मैं कि आई हैव 10 टू रुपीज़ का मेरे पास 10 कॉइन्स है। तो अगर मुझे उसका टोटल अमाउंट निकालना होगा कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 रुपीज़ विच इज़ द डिनोमिनेशन इनटू द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो ये मुझे क्या देगा, 20 रुपीज़ देगा, राइट। ऐसे ही मैं टोटल अमाउंट निकालता हूँ, तो मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है 11.25। नाउ आई नो कि मेरा नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स है वो है x, ठीक है, एंड उसका डिनोमिनेशन का वैल्यू कितना है, 20 है। सिमिलरली मेरा टोटल 25 पैसा कॉइन्स कितना है, y, उसके डिनोमिनेशन यानी कि उस कॉइन का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 25 पैसा। और मुझे अमाउंट क्या दिया हुआ है, 11.25 रुपीज़। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे बच्चे अपने दिमाग में ये रखेंगे कि एक इक्वेशन में सारे टर्म्स जो है, सारे वेरिएबल्स जो है, वो सारे एक ही यूनिट में होने चाहिए, एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो यहाँ पे इफ़ 20x इज़ डिनोटिंग पैसा, 25y इज़ डिनोटिंग पैसा, आई कैन नॉट इक्वेट इट विथ रुपीज़, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मुझे राइट हैंड साइड में भी पैसा के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, या फिर मुझे लेफ्ट हैंड साइड को रुपीज़ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू कैन डू इट ईदर वेज, ठीक है। तो मैं 11.25 रुपीज़ को, ये जो मेरा 11.25 रुपीज़ है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पैसा में। तो पैसा में ये क्या हो जाएगा, 1125 पैसा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन था, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1125, ना कि 11.25। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। तो ये मेरे दो इक्वेशंस हो गए। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड, आपको वो दोनों मेथड्स पता होना चाहिए। वी हैव टू मेथड, सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन। आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 50 माइनस वाई।
आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड पार्ट, तो ये मुझे मिल जाएगा 50 माइनस वाई इज इक्वल सॉरी प्लस 25y इज इक्वल्स टू 1125. दिस विल गिव मी 0 0 10 माइनस 20y प्लस 25y 1125. 25 माइनस 20 ये हो जाएगा 5y 125. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू हाउ मच 25. तो y का वैल्यू 25 है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 25. ओके, y का वैल्यू इस इक्वेशन में डालिए, x इज इक्वल्स टू 50 माइनस वाई में, एंड आपको x का वैल्यू मिल जाएगा. ओके, सो टोटल हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच कॉइन डज ही हैव. यहाँ पे अब आपको लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना होगा. क्या होगा वो, देयरफॉर दैट मैन हैज़ 25 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स. ठीक है, x एंड y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो है वो 25 है. या यू कैन ऑल्सो राइट हैंस दैट मैन हैज़ 25 कॉइन्स ऑफ ईच काइंड. ये एक सिंपल शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, आई होप आप सबको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा. ये एक छोटा सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम हर वैरायटी के क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर इट. कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे. अब ये क्वेश्चन करने के लिए ना यू नीड बेसिक नॉलेज ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ. ये जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, या फिर ये जो सेलिंग प्राइस होता है, इफ़ देर इज़ अ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ठीक है, या इफ देर इज़ अ लॉस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ओके, ये चीज़ पता होना चाहिए. अब क्वेश्चन समझते हैं. जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 1050 रुपीज़, thereby making a profit of 10% on table and 25% on the chair. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ढूंढना है. तो सबसे पहले तो आई कैन राइट कॉस्ट प्राइस, या फिर मैं पूरा ना लिख के लिख देता हूँ, CP ऑफ टेबल, लेट इट बी x, and CP of chair, let it be y. okay, now क्या लिख रहा है, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टेबल. यानी कि अगर सपोज, मैं एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ आप लोगों को, सपोज टेबल का कॉस्ट जो है वो है 100 रुपीज़, तो उस 100 रुपीज़ पे 10% का प्रॉफिट हुआ है जमीला को, यानी कि शी सोल्ड द टेबल फॉर 110 रुपीज़. करेक्ट, जमीला के पास 100 रुपये का टेबल था, उसका कॉस्ट प्राइस था 100, उसने उस टेबल पे 10% का प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी कि 10% एक्स्ट्रा उसने कमाया है. तो दैट टेबल वॉज सोल्ड फॉर 110 रुपीज़ एंड हेंस शी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. तो ये कैसे निकाला है हमने, 100 प्लस 10% ऑफ 100. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10, दैट इज इक्वल्स टू 110. राइट, तो हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही लिखा है हम लोगों ने. एग्जैक्टली यही सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके, सो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, ये हमारा पहला केस है. पहला केस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एक और केस दिया हुआ है, इफ़ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट, तो ये सेकेंड केस हो जाएगा. तो ये पहला केस है. सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या हो जाएगा अब हमारा, वी विल राइट x विच इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल प्लस 10%, यानी कि 10/100 ऑफ x विच इज़ अगेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल. ये सेम चीज़ लिखी है मैंने, ये सेम चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे. ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू 110x/100. ओके, ये हो गया. एंड नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर. सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या दिया हुआ है, 25% ऑन द चेयर, यानी कि प्रॉफिट 25% का हुआ है. तो चेयर हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर प्लस 25%, दैट इज़ 25/100 ऑफ चेयर विच इज़ y. तो ये हो जाएगा 125/100y. आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये कैसे आया. ये मैंने सिंपल LCM लिया एंड इसको सॉल्व किया, तो मुझे 125y आ गया. ओके, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 1050 रुपीज़. ओके, सो 110x/100 प्लस 125y/100 इज इक्वल्स टू 1050 रुपीज़.
दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई। अगर आपको ये इक्वेशन निकालना समझ आ गया है, आप सेकंड वाला इक्वेशन आराम से निकाल पाओगे। अब क्या बोल रहा है, इफ़ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल, यानी कि ये जो 110x था ये अब 125x हो जाएगा मेरा। तो 125x बाय 100 अगर वो लेती टेबल पे, अगर वो 25% प्रॉफिट लेती, एंड अगर शी वुड हैव टेकन 10% यानी कि 110 बाई 100 अगर लेती, तो शी वुड हैव गॉट 1065। तो उसको 1065 रुपीज़ का अमाउंट मिलता सेल करके। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस। ओके, सो 100 हमारा कॉमन है, डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन? मेरा इक्वेशन बन जाएगा 110x प्लस 125y इज इक्वल्स टू 105,000 एंड 125x प्लस 110y इज इक्वल्स टू 106,500। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने क्या सीखा है, सीधा पैटर्न 110 125 125 110, यानी कि रेसिप्रोकल्स है कोएफिशिएंट, वी विल ऐड एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट। ओके, बट क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? येस, वी कैन सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट। तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 22x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 21,000। ये हो जाएगा 25x प्लस 22y इज इक्वल्स टू 21,300। राइट, अब इसको ऐड करते हैं पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, जगह का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है। ये हो जाएगा, ऐड करने से दोनों इक्वेशंस को आई विल गेट 47x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 00324। ओके, डिवाइडिंग दिस क्या मिलेगा मुझे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 42300 डिवाइडेड बाय 47। 47 यानी कि ये हो जाएगा 1 ज़ा लास्ट में 3 आ रहा है, यानी कि 900। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब कहाँ कंटिन्यू करें, लेट अस कंटिन्यू ओवर हियर। ये मेरा पहला पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट था। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। सेकंड में क्या करेंगे, हमने ऐड कर लिया, नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस। तो सब्ट्रैक्ट करने से मुझे क्या मिलेगा, आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मेरे इक्वेशन नंबर 2 जो है ना उसमें बड़े नंबर्स है, इसलिए सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, नंबर्स बदल देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 300, राइट, विच implies x minus y is equals to 100. Okay, now I'll continue on a black screen, एक second। तो x plus y 900 है, x minus y 100 है। x plus y is equals to 900, x minus y is equals to 100। Solving both this मुझे क्या मिलेगा, 2x is equals to 1000 and x is equals to 500। Now if x is equals to 500, y is equals to 400। ठीक है, तो ये आ गए मेरे x एंड y के वैल्यूज़। x एंड y क्या थे मेरे, x एंड y क्या थे, कॉस्ट प्राइस थे। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 500, y का वैल्यू मुझे मिल गया 400। यहाँ पे देता हूँ, x is 500, y is 400। So 500 is the cost price of the table and
400 इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर. दिस वॉज योर आंसर. ये आपको कंक्लूजन मिल गया था. हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज़ 500 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज़ 400. दैट इज़ इट. इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया. थोड़ा सा लेंदी था, आई नो, बट अगेन अगर आपको ये पता होता तो आप जल्दी सॉल्व कर लेते. राइट, चलिए नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो ये डिजिट्स के ऊपर है. ट्राई दिस क्वेश्चन, फिर हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर. डिस्कस नाउ. यहाँ पे हमें डिजिट्स वाला क्वेश्चन है, नंबर वाला क्वेश्चन है. तो अगर आप लोगों को पता नहीं है, इफ़ वेन एवर वी आर टोल्ड टू फाइंड अ 2 डिजिट नंबर, जैसे यहाँ पे क्या है, और 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. तो 2 डिजिट नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, वी अज्यूम अ 2 डिजिट नंबर एंड वी अज्यूम इट इन दिस वे. क्यों? बिकॉज हमें प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है. अगर हम लिखते हैं ना लेट द नंबर बी XY, तो ये गलत हो जाएगा. XY नंबर नहीं है, 10x + y नंबर है. ओके, क्योंकि x एंड y जो है ना, x एंड y जो है, इसको हम लोग कहते हैं डिजिट्स. ये सिर्फ डिजिट्स है. ओके, जब हम बात करते हैं नंबर की, तो वो एक पर्टिकुलर, आपने कैसे, अब हम लोगों ने बचपन में प्लेस वैल्यू सीखा था, राइट. फॉर एग्जांपल अगर 33 नंबर है, इसको हम प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते थे, 3 × 10 + 3 लिखते थे, राइट. सिमिलरली 333 था, तो उसको हम कैसे लिखते थे, 3 × 100 + 3 × 10 + 3 लिखते थे. एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे होगा. इफ़ देर इज़ अ 2 डिजिट नंबर, वी विल राइट इट इन दिस फॉर्म, +y. सो दिस इज इक्वल्स टू 10x + y. ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. अगर येस, तो हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. तो लेट, हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द नंबर करना है. तो लेट द नंबर बी 10x + y. ये सपोज मेरा नंबर है. अब मुझे इसको फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है. द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि दिस नंबर, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि ये नंबर. अब अगर आपको इंटरचेंजिंग समझना है, साइड में करके दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल 34 है, तो नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा. 34 को प्लेस वैल्यू में कैसे लिखेंगे, 3 × 10 + 4 लिखेंगे. 43 को कैसे लिखेंगे, 4 × 10 + 3 लिखेंगे. ओके, तो सपोज दिस इज़ x, दिस इज़ y, तो ये क्या हो जाएगा, yx. तो देयरफॉर 10x + y + 10y + x, ये दो मेरे नंबर्स हो गए. इन दोनों का सम इज़ 132. ये मुझे दिया हुआ है पहले पार्ट में. उसके बाद दिया हुआ है इफ़ 12 इज़ एडेड टू द नंबर, यानी कि नंबर जब भी बोल रहा है ना, हमें इसका ध्यान रखना है. हमारा नंबर जो है वो ये है, एक्चुअल नंबर. तो इफ़ 12 इज़ एडेड टू द नंबर, यानी कि +12 अगर करेंगे, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स. यानी कि अब जो नया नंबर बन रहा है, यही हमारा नया नंबर है. हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर में 12 ऐड किया, तो अब वो नंबर क्या बन गया, इट बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स. डिजिट्स क्या है मेरे, x एंड y है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा. उसका 5 टाइम्स हो गया है हमारा नया नंबर. ओके, सो दीज आर द 2 इक्वेशंस. इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको. तो लेट मी सिंप्लीफाई द फर्स्ट इक्वेशन. ये कितना हो जाएगा, 10x + x, यानी कि 11x + 11y इज इक्वल्स टू 132, राइट. Therefore x + y इज इक्वल्स टू 12. ये हो गया हमारा, को थर्ड इक्वेशन नाम दे देता हूँ, सिंप्लीफाई होके. एंड ये कितना हो जाएगा, 10x + y - 5x - 5y. तो 5x - 4y इज इक्वल्स टू -12. ये मेरा सेकेंड इक्वेशन. 5x - 4y 5y - 4y, yes, is equals to -12. Let me take this as equation number 4. अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करूँगा, मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा. तो लेट अस फाइंड द नंबर वेरी क्विकली. x + y इज़ 12, तो x इज इक्वल्स टू 12 - y. पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 4, क्या हो जाएगा, 5 × 12 - y - 4y इक्वल्स -12. दिस इज 60 - 5y - 4y. तो ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, -9y और इज़ इक्वल्स टू -12. तो ये कितना हो जाएगा, 72 इज़ इक्वल्स टू 9y. देयरफॉर y इज़ इक्वल्स टू 8. y का वैल्यू 8 अगर मुझे मिल गया है, आई कैन क्विकली फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. तो मेरा
x का वैल्यू हो जाएगा 4। अब मेरा नंबर क्या है, नंबर मेरा है 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू 4 प्लस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 48। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 48। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। नंबर के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे 2 डिजिट हो या चाहे 3 डिजिट हो, 3 डिजिट होगा तो मेरा नंबर का फॉर्म क्या हो जाएगा, 100x प्लस 10y प्लस z। बट ये आपको नहीं आएगा बिकॉज ये तीन वेरिएबल्स पे चला जा रहा है एंड 3 वेरिएबल्स जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन 3 डिजिट नंबर्स, यू विल ओनली गेट अ क्वेश्चन ऑन 2 डिजिट नंबर्स। बस ये जो क्राइटेरियाज है ना, इंटरचेंजिंग डिजिट नंबर बिकम्स 5 टाइम्स, ये बदल सकता है, ये अलग अलग वेरिएशंस आ सकते हैं इसके। सो कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन numbers. Okay.